गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि किस प्रकार से आप बोर्ड एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर कर सकते हो और एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करने का जो तरीका है, किस प्रकार से कौन से पोर्शन को आपको कैसे अटेंड करना है, कैसे उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, उसके बारे में आज का हमारा ये वीडियो है। तो चलते हैं आज हम आगे। फर्स्ट हमारा पोर्शन रहेगा कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, यानी जो भी पैसेज आपको एग्ज़ाम में दिया गया है उसको कैसे प्रिपेयर करना है। फर्स्ट रीड द पैसेज डीपली। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है गहराई से। देन रीड द क्वेश्चंस। उसके बाद पैसेज के नीचे जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको आपको अच्छे से समझना है। जैसे अब क्वेश्चन किस प्रकार से आस्क किए जाते हैं, हु या होम से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट द नेम ऑफ अ पर्सन, तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन हु या होम से स्टार्ट होता है उसका आंसर देना है आपको पर्सन के बारे में, यानी आपको उसके अंदर किसी व्यक्ति का नाम बताना है। व्हाट से स्टार्ट जो क्वेश्चन होता है उसमें हम बताएंगे इंसिडेंट के बारे में कि कोई भी घटनाक्रम हुआ है, उसकी जानकारी हमें उसके आंसर में देनी होती है। व्हेन से अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें हम पूछते हैं टाइम, कि कोई भी घटनाक्रम जो हुआ है उसका हमें समय बताना रहता है। वेयर से जो प्रश्न पूछा गया है वो आपसे डिमांड करता है प्लेस की, तो वहाँ पर उस पैसेज में प्लेस से रिगार्डिंग जो भी बातें की गई है उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। वाई का जो प्रश्न है अबाउट रीज़न ऑफ एन इंसिडेंट, वाई बताता है आपको रीज़न, कोई भी घटनाक्रम हुआ है उसके पीछे का लॉजिक, उसका कारण आपसे पूछता है। हाउ मैनी या हाउ मच, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया उसमें हाउ मैनी से प्रश्न स्टार्ट होता है तो आपको वहाँ नंबर बताने होते हैं, और हाउ मच से अगर कोई प्रश्न शुरू हुआ है तो वो आपको अनकाउंटेबल थिंग्स या क्वांटिटी मात्रात्मक प्रश्न पूछता है, किसी भी चीज़ की मात्रा के बारे में वो पूछता है। अगला हमारा पोर्शन रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी आपको बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका जवाब देना है। अब देखिए बहुविकल्पात्मक प्रश्न है वो 10th और 12th के अकॉर्डिंग अलग अलग रहेंगे। जैसे रिगार्डिंग टेक्स्ट बुक, हो सकता है कि आपको जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं वो टेक्स्ट बुक में से ही पूछे गए हैं, तो टेक्स्ट बुक के जो भी लेसन आपको करवाए गए हैं स्कूल के अंदर उनमें से आपको जो माइनर नॉलेज है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम है, किसी जगह का नाम है, कोई संख्या है, वो सब आपसे पूछ सकते हैं, तो उनका आपको आंसर देना है। या ग्रामर से रिगार्डिंग जो पोर्शन होता है, यानी आपके कोर्स में सिलेबस में जो भी ग्रामर के टॉपिक्स दे रखे हैं उनमें से, जैसे आपके डिटर्मिनर्स है, मॉडल्स है, फ्रेजेस है, क्लोज है, कंजक्शन है, उनका प्रश्न पूछा जाता है और उनमें आपको विकल्प दे रखे होते हैं। तो विकल्प में जो विकल्प आपको सही लगता है उस विकल्प को आपको चुनना है, और इस प्रकार के बहुविकल्पिक प्रश्न को कभी भी खाली या अधूरा न छोड़ें, उनका आंसर ज़रूर दें। इन केस ऑफ डाउट, अगर आपको डाउट होता है कि आपका कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है या गलत है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, रॉन्ग ऑप्शन को आपको हटाना चाहिए, एंड देन यू विल बी एबल टू रीच नियर आंसर। यानी अगर आपने गलत ऑप्शंस को निकाल दिया है ऑप्शन में से तो आप सही आंसर तक पहुंचने में एबल हो पाते हो। अगला पोर्शन देखते हैं टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, यानी आपकी पाठ्य पुस्तक में से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनके कौन कौन से आंसर आपको करने हैं वो ध्यान दीजिए। तो देखिए टेक्स्ट बुक में से द नेम ऑफ द चैप्टर इज गिवन आफ्टर क्वेश्चन, यानी हर प्रश्न के पीछे पाठ का नाम दे रखा होता है, तो वो इजी रहता है, आपको पता चल जाता है कि जो भी प्रश्न पूछा गया है वो किस लेसन से लिया गया है। फिर शॉर्ट आंसर टाइप के जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं उनको ज़रूर अटेंड करें, और हर लेसन से छोटे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको ज़रूर याद करें। लॉन्ग आंसर जो होते हैं उनको अलग से आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि छोटे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं बड़े आंसर को सॉल्व करने में, और छोटे जो प्रश्न हैं या टेक्स्ट बुक के जितने भी प्रश्न हैं वो डेफिनेटली आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। आप देखिए अगला पोर्शन है पोइट्री पोर्शन, यानी आपकी पॉइंट्स में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका सॉल्यूशन आपको किस प्रकार करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन, आप देखिए एक्सप्लेनेशन अगर पूछी गई है, जैसे कुछ क्लासेस के अंदर आपसे एक्सप्लेनेशन पूछी जा सकती है और कुछ क्लासेस में पोइट्री में से सिर्फ क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, तो एक्सप्लेनेशन जब आपको करनी रहे तो आपको क्या करना है, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट को इफेक्टिवली लिखना है, यानी आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट में कहीं भी मिस्टेक करने से बचना है। जैसे आपको क्या करना है, किसी भी पोएम
यानी नेम ऑफ एवरी पोइम, आपको हर पोइम का आपको नाम याद होना चाहिए और उसके पोइट का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो जब भी एक्सप्लेनेशन याद करें तो रेफरेंसेस और कॉन्टेक्स्ट पर आपको फोकस करना है। और एक्सप्लेनेशन में क्या रहता है, हमेशा उस पोइम से रिलेटेड जो भी उसकी थीम है वो उसके अंदर रहती है। अब देखिए 10th क्लास के अंदर हो सकता है कि आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है वो पोइट्री से पूछे जाएं। इसके लिए ज़रूरी है दे आर वेरी शॉर्ट, यू कैन राइट विद द हेल्प ऑफ गिवन स्टेंजा, यानी जो स्टेंजा आपको दे रखा है अगर आप याद करके नहीं आए हैं किसी कारणवश तो जो स्टेंजा दिया है उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चंस भी उसी स्टेंजा में से पूछे गए हैं, उसी का पार्ट है। तो उस स्टेंजा के अंदर भी आप पैसेज के अकॉर्डिंग उसका आंसर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पोइट्री पोर्शन को पूरा कर लेंगे। फिर है पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग में आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप पैराग्राफ लर्न कर रहे हो वो करंट टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कोरोना के बारे में है या फिर नरेंद्र मोदी के बारे में है या अन्य कोई जो प्रेसिडेंट है उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस इम्पॉर्टेंट टाइप के पैराग्राफ हैं वो आपको लर्न होने चाहिए। और जब भी आप पैराग्राफ राइट कर रहे हों तो अपनी इमेजिनेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो बुक में पढ़ा है उसी को आप रटें, अपने मन से भी अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन हमेशा फैक्चुअल होना चाहिए, उसमें कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। अब है स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग के टाइम आपको क्या ध्यान रखनी है, कॉमन स्टोरीज, कुछ ऐसी कॉमन स्टोरी है जो लगभग 8th के अंडर 10th में 12th में सब में पूछी जाती है तो वो आपको लर्न कर लेनी है। यूजुअली दे आर आस्क्ड, वही जो स्टोरीज होती हैं अक्सर पूछी जाती हैं जिसमें मॉरल लेसन्स ज़्यादा रहते हैं। अब स्टोरी लिखते समय आपको क्या याद रखना है कि वो पास्ट टेंस के अंदर होनी चाहिए, यानी आपको पास्ट टेंस की वर्ब्स को सबसे ज़्यादा यूज़ करना है इसमें। और स्टोरी आपको लर्न ही करनी पड़ती है क्योंकि इसमें फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन रहता है, अपने मन से हम ज़्यादा कुछ जोड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है लेटर या ईमेल राइटिंग। तो लेटर या ईमेल है वो ऑप्शनल है, दोनों में से कोई एक का आंसर आपको देना होता है। इसके लिए हमें क्या करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, यूज़ द एड्रेस फ्रॉम द क्वेश्चन, यानी अगर आपने प्रश्न देखा है तो प्रश्न में से ही आपको एड्रेस पूछा जाता है तो वही एड्रेस आपको पुट करना है। और अगर एड्रेस नहीं दे रखा बाई चांस तो आप अपनी चॉइस का कोई एड्रेस जो उस लेटर से मेल खाता है वो आपको वहाँ पे लिखना है। फिर एप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन, यानी लेटर किसको लिख रहे हो आप, छोटों को लिख रहे हो तो डियर लिखिए, बड़ों को लिख रहे हो तो रिस्पेक्ट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, या बिजनेस लेटर है किस प्रकार का लेटर है वैसा सैल्यूटेशन आपका होना चाहिए। फिर देखिए सब्जेक्ट जो होता है लेटर का वो हमेशा प्रश्न के अंदर ही होता है, लगभग राइट ए लेटर टू के बाद में आप देखेंगे कि जो आपका लेटर है उसका सब्जेक्ट मैटर दे रखा होता है तो वो सब्जेक्ट आप वहाँ से उठा सकते हैं। फिर आप जब लेटर लिखें तो शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखिए, बहुत ज़्यादा बड़ा लेटर लिखने की आवश्यकता नहीं रहती है। फिर देखिए ईमेल, अगर आप लेटर को छोड़कर ईमेल लिखना चाहते हैं तो ईमेल में आपको ईमेल के फॉर्मेट पर फोकस करना है, क्योंकि अगर आपने ईमेल का फॉर्मेट बनाया है जहाँ पे 2 के अंदर आपको ईमेल आईडी लिखनी होती है, सीसी और बीसीसी का पोर्शन खाली छोड़ना होता है, सब्जेक्ट जो है वो आपको ईमेल के क्वेश्चन से मिल जाता है। तो इस प्रकार से ईमेल का 50% पार्ट आपको हर ईमेल का पहले से आ रहा होता है, यानी आपके 50% मार्क्स तो फिक्स रहते हैं। तो ईमेल का फॉर्मेट ज़रूर याद कर लें और याद रखें कि आप ईमेल लिख रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं, ईच लाइन शुड स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। आपने देखा होगा कि लेटर राइटिंग का फॉर्मेट चेंज हो गया है तो सारी लाइन है वो लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू होनी चाहिए, यानी बाईं तरफ से शुरू होनी चाहिए। इट शुड बी रिटन एट ए फ्रेश पेज एंड नीटली, ये नियरली नहीं है, यहाँ पे नीटली लिखा हुआ होना चाहिए। तो आपको बहुत साफ़ सुथरे तरीके से और हमेशा जब भी लेटर या ईमेल लिखें तो नए पेज से अपने लेटर को स्टार्ट करें। तो ये वो सारी बातें हैं जो आपको पेपर सॉल्व करने समय ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से अपने जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करें और नर्वस होने से बेटर है कि अपनी पूर्व में तैयारी अच्छे से कर ली जाए आपकी। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।